देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अकर्स ड्यू टू, किस वजह से होता है? बोलो बोलो, किस वजह से? डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। कोई दिक्कत? यानी इसमें क्या, ये किस वजह से होता है? एटम की कनेक्टिविटी चेंज होने की वजह से। ये अकर्स ड्यू टू, है ना, अकर्स ड्यू टू difference in spatial arrangements of atom। besides same connectivity। क्या कहता है ये? डिफरेंस कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए डिफरेंस, बताओ? स्पेस में, स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ, बिसाइड्स। यहाँ पे एटम की कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए? सेम, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए? स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट। सही है ना? जैसे बताए थे कि कनेक्टिविटी क्या है, लेकिन किसी दिन बाल इधर है, किसी दिन वही बाल इधर कर लिए, तो क्या चेंज हुआ? कहाँ चेंज हुआ पोजीशन? लेकिन कनेक्टिविटी क्या रह गई? सेम। सही है ना? इसके टाइप, ये अलग अलग तरह का टाइप का होता है। पहला चेन आइसोमेरिज्म। कौन आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म। बेटा एक बात समझना, आइसो मतलब मर मतलब, और इस मतलब, यानी सारा पार्ट सेम रहे फिर भी डिफरेंस हो। क्या डिफरेंट? वैसे ही दूसरा है पोजिशनल, यानी सब कुछ सेम रहे। आइसोमेरिज्म का मतलब सब कुछ सेम रहे फिर भी डिफरेंट हो। किस में डिफरेंट हो? तो अगर चेन में डिफरेंट हो जाए, पेरेंट चेन बदल जाए तो सी आई, पोजीशन बदल जाए पी आई। पोजिशनल होने के लिए चेन बदलना नहीं होगा, चेन इसमें सेम रहेगा। कॉमन बात है, अगर चेन बदलेगा तो क्या हो जाएगा? सी आई। पोजिशन बदलेगा तो पोजीशन बदलने के लिए चेन को क्या होना होगा? फिक्स होना होगा। अगला आइए, अगला है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। यानी इसमें क्या बदलेगा? फंक्शनल ग्रुप बदलेगा। अगला है रिंग चेन, यानी क्या बदलेगा? रिंग और चेन हो जाएगा। अगला है मेटामर। मेटा मतलब भी वही है, कार्बन का पार्ट। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है टॉटोमेरिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बच्चा लोग? यहाँ से सवाल खूब पूछा जाता है और बच्चे फंसते हैं। इस पे स्पेशल चर्चा करेंगे इस पे। और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह का, हाँ, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल दो तरह का, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। सही है? आइसोमेरिज्म में या तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है या यहाँ से, बाकी ये सब ऐसे ही है बस, है ना? बाकी सबको ख़त्म करने में 5 मिनट काफ़ी है, लेकिन इसको ख़त्म करने में 5 क्लास भी ना काफ़ी है। तो हम लोग इसी के बारे में भी सीखने वाले हैं। किसके बारे में? पहले ऑप्टिकल सीखेंगे, और जब ये सीख जाएंगे फिर इसमें बहुत कम है, इसमें पेचीदगी कम है, इसमें पेचीदगी, और फिर कन्फर्मेशनल में भी थोड़ा सा पेचीदगी है, तो सीखेंगे इसको भी लास्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन वाला?
है ना, यहाँ से सवाल आता है। आईआईटी की परीक्षाएं चल रही हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मेडिकल की परीक्षा होने वाली है और यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। वीटो पावर थोड़े है कि नहीं मिटाइए तो ना मिटाइए। ज़्यादा डिस्टर्ब करें तो मारबो करेंगे। ऐसे ही आजकल हमारा दिमाग गर्म रहता है। आज हम व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए, दिमाग ऐसा चीज़ है जिसको चाट सकते हैं, पका सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, दही जमा सकते हैं। नहीं समझे बात? इसलिए दिमाग के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का। आइए हम अब देखिए कन्फिग्रेशनल और कन्फर्मेशनल में क्या फ़र्क है। एक बात ये भी आएगा कि कन्फिग्रेशनल और कन्फर्मेशनल में क्या फ़र्क है। सुनिएगा, कन्फर्मेशन में क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है। क्या होता है यहाँ? फ्री रोटेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप जो है ना घूम जाता है आसानी से। ग्रुप क्या होता है? आसानी से घूमता है। और इसमें घूमता नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर ये घूमने से कैसे फर्क पड़ेगा? नहीं, स्केच लेके आओ तो सुनो ना। हाँ वहीं से लेके आओ। सुनो, जिसमें वो होना चाहिए क्या? पेन दे, पेन दे, पेन दे। जिसमें ये वाला होना चाहिए। और नहीं लेके आए तो यहीं गर्दन यहीं पर रहे करेगा उसका। ये वाला है, ये वाला है ना। अरे ये वाला नहीं है, पता नहीं इसको जो भी बोलो आप, क्लिप बोलो या जो बोलो, क्लिप क्लिप। पोजीशन इसका चेंज हो रहा है। क्लिप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पीछे वाला को तो खाली करिए दिख रहा है। अरे क्लिप नहीं है रे, नहीं दिख रहा है तो आँख का इलाज करवाओ। नालायक नहीं है ये अब क्लिप तुम्हारे तरफ रहा कि स्पेस में पोजीशन चेंज हो गया? क्यों? किस वजह से? तो अगर घूमने की वजह से चेंज होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ फ्री रोटेशन होता है, इस वजह से हो जाता है। सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग होता है, इसमें नहीं होता। सही है, जहाँ सलाई हो वहीं से रख के आओ। इसमें हंसने की जाओ, रख के आओ। ये भी बात सही है, बाद में तुम भुला गई था। तो आइए अब हम बात करते हैं, इन दोनों में फर्क समझ में आ गया? इसमें फ्री रोटेशन होता है, इसमें फ्री रोटेशन नहीं होता है ना। इसमें नो फ्री रोटेशन। आइए अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्टिकल मतलब दिमाग में क्या आता है बताइए? ऑप्टिकल मतलब क्या समझ में आता है? लाइट। यानी आइसोमेरिज्म का यहाँ कारण क्या है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे आइसोमेरिज्म का यहाँ कारण क्या है? इसमें आइसोमेरिज्म का कारण क्या होगा? तो जिस वजह से आइसोमेरिज्म होता है उसी वजह से नाम दिया गया है। यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंट होता है। किस वजह से? लाइट के वजह से। अब तुम बोलोगे लाइट की वजह से कैसे डिफरेंट होगा? नहीं, बड़ा सीधा सा बात है, एक बार में सुनना, समझ में आ जाएगी बात। आईने के सामने तुम जब खड़े होते हो,
आईना देखे हो कभी? आईना, अभी आईना देखा है? आईना, दर्पण, मिरर देखा है? तो दर्पण में अपने आप को देखा है? आईना में मुंह देखा है अपना? बोलो ना। तो जब आईना में मुंह देखा है तो तुमने ये जरूर गौर किया होगा कि जो एक्चुअली तुम्हारा राइट हैंड है वो आईना में क्या हो जाता है और लेफ्ट वाला क्या हो जाता है। अब तुम बताओ, तुम जो ओरिजिनल हो, जैसे मान लो मैं आईने के सामने खड़ा हो जाऊं तो बेटा ये कलावा जो मैंने बांध रखा है किस हाथ में है? दाहिने हाथ में। और आईना वाला किधर बता रहा है? क्या मैं और मेरा मिरर इमेज एक ही बात बता रहे हैं क्या? मैं और मेरा मिरर इमेज डिफरेंट है कि नहीं है? ये डिफरेंस किस वजह से है? लाइट की वजह से। हाँ के ना? तो मैं और मेरा मिरर इमेज सेम हुए कि डिफरेंट? सेम कैसे हुए बे? ये घड़ी मेरे किस हाथ में है? एक्चुअली ये किस हाथ में है? और आईना वाला किधर बता रहा है? तो हम और मेरा मिरर इमेज सेम है क्या? है क्या सेम? तो मेरा और जो मिरर इमेज बना है उसके पीछे का रीजन क्या है? लाइट। बिना लाइट कैसा होता है क्या? तो मैं एंड मेरा मिरर इमेज, यू एंड योर मिरर इमेज आर डिफरेंट ड्यू टू लाइट। तो यही जो आइसोमेरिज में तुम और तुम्हारा मिरर इमेज सेम नहीं ना है, डिफरेंट है ना। इसी डिफरेंस को बोला गया कौन सा? आइसोमेरिज। समझे कि नहीं समझे? पक्का? ये एक्चुअली में ये कौन हाथ है? गला फंस क्यों रहा है बार बार? ये हाथ कौन सा है? आईना में ये कौन सा हो जाएगा? इस हाथ में अगर हम कुछ पहने हुए हैं, ग्लव्स जो आप ठंड के दिनों में पहनते हैं खरीद के, चाहे माँ जो बुंदी है उलन वाला वो वाला, तो दाहिना हाथ का है वो। आईना आईना में वो कौन सा बताएगा? दाहिना वाला और बायां वाला ग्लव सेम होता है कि डिफरेंट? दाहिना और बायां वाला सेम होता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? समझ में। तो दाहिना पैर का चप्पल का इमेज कैसा बनेगा और बाएं पैर के इमेज का कैसा बनेगा? बाएं चप्पल का, बायां चप्पल दायां चप्पल, सेम चप्पल डिफरेंट चप्पल। समझ में आता है ना? बचपन में भले समझ में नहीं आता था। तो एक्चुअली जो तुमने दाहिना पहन रखा है वो मिरर कौन सा बता रहा है? सही है। तो इसका मतलब हकीकत में जो ऑब्जेक्ट और उसका इमेज है उसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं? लेकिन सारा पार्ट क्या है उसमें? अरे भैया हम और मेरा इमेज में सारा पार्ट क्या है हम दोनों का? लेकिन फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंस है ना। वो हमारे दाएं को किधर बता रहा है, बाएं को किधर बता रहा है? तो कुछ गड़बड़ कर रहा है ना। ये गड़बड़ी क्यों कर रहा है? तो हम और मेरा इमेज जो है कैसे आइसोमर है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज में। सही है। कुछ ना कुछ लाइट किया है, क्या किया है, कितने तरह से कर सकता है, इसी बात के सारी बारीकी को अगर हम समझ जाए तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाए। समझ में आ गई बात? कुछ कुछ चीज ऐसा भी होता है जिसका इमेज बिल्कुल उसी के जैसा होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। कुछ कुछ चीजों का इमेज बिल्कुल उसके जैसा होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज का इमेज डिफरेंट होता है। सवाल उठता है हम कैसे समझेंगे कि किसका इमेज सेम है और किसका इमेज डिफरेंट है? तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे कॉमन सेंस के अलावा। कॉमन सेंस से तो बता ही सकते हैं कि ये वाला सेम है कि डिफरेंस है, लेकिन ये कॉमन सेंस तभी तक काम करता है जब तक छोटा छोटा चीज में देख रहे हैं। मॉलिक्यूल आते हैं ये कॉमन सेंस गायब हो जाता है। तो उस कॉमन सेंस को मजबूत करने के लिए कुछ चीज पढ़ना होता है। जो चीज पढ़ना होगा उसमें दो फेमस है, पीओएस, सीओएस। पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीओएस मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा भी दो आते हैं, एओएस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस। तो इसमें हम लोग दो को सीखेंगे, तब जाके ये कॉन्सेप्ट पूरा पुख्ता हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या। सही है। देखिएगा बच्चों, आपको पता होगा आपको पता होगा, आपने सुना होगा मोमबत्ती का नाम। किसका नाम?
बोलो बोलो, किसका नाम? किसका नाम? तो ये कैंडल है। क्या है ये? इससे एक लाइट निकल रहा है, निकलेगा ना? मतलब इससे एक लाइट नहीं, सॉरी, इससे लाइट निकल रही है, प्रकाश, किरण, ज्योति, ज्वाला। सही है ना? निकला। तुमको पता है ये तीनों दिशाओं में जाता है। तीनों दिशाओं कहने का मतलब तीन एक्सिस, एक्स वाई जेड। तुमने ये भी सुना होगा जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब जनरेट होता है जब एक एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड रखे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीसरे एक्सिस पे निकलता है। यानी अगर लाइट प्रोपगेट करता है, लाइट में अगर वाइब्रेशन है तो तीनों एक्सिस पे उसका वाइब्रेशन होगा। सही है? इसी लाइट को, ये नॉर्मल लाइट है, कौन सा लाइट है ये? और ये समझा दिया गया कि तीनों अलग अलग एक्सिस पे है। कौन कौन एक्सिस पे? एक्स, वाई और इसके सामने तुम लगा दो प्रिज्म। क्या लगा दो इसके सामने? और जिस आदमी ने प्रिज्म ढूंढा था उसका नाम था निकोल। क्या नाम था उसका? निकोल रे, निकोल, निकोल प्रिज्म। सही है? कभी कभी गलती से एक आध बार ये पूछ दिया गया है, मेड अप ऑफ कैल्साइट ओर। कैल्साइट का बना होता है, और ओर मतलब तो समझ सुने होंगे जरूर, 10th में सुने होंगे, है ना? ओर्स क्या है, मिनरल्स क्या है, 10th में सुना होगा तुमने। और ये है नॉर्मल लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। जैसे निकोल प्रिज्म से ये लाइट पास होता है, इसका दो वाइब्रेशन गायब हो जाता है और एक ही लाइट बच जाता है, एक ही वाइब्रेशन बच जाता है। जब कोई नॉर्मल लाइट प्रिज्म से पास होता है तो उसके तीन वाइब्रेशन है ना, तीन वाइब्रेशन, तीन में से दो को क्या हो जाता है? सीज कर जाता है, सीज कर जाता है, और एक ही वाइब्रेशन बचता है। यही जो लाइट बनता है इसी को बोला जाता है पीपीएल। और इस पीपीएल का पूरा नाम है पी से प्लेन, पी से पोलराइज्ड और एल से लाइट। पीपीएल मतलब, तो सबसे पहली बात, कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, इनएक्टिव है, इसके लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीज होता है कौन? बिना पीपीएल के आप ये नहीं बता सकते कि कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली डिफरेंट है या कैसा है। अब इसी पीपीएल से पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस कितने तरह का हो सकता है। पहले यहां तक लिखिए, फिर आगे की बात करते हैं। आरएचएस मिटा दें। जैसे आईपीएल है वैसे ही पीपीएल है, लेकिन आईपीएल का मतलब क्या होता है और पीपीएल का मतलब? नहीं, प्लेन पोलराइज लाइट। पीपीएल का मतलब, नाउ सी फॉलोइंग केस।
अब मान लीजिए हमको ये पता करना है कि कोई सब्सटेंस कैसा है, ऑप्टिकल नेचर कैसा है, उसका सॉल्यूशन बना के एक ट्यूब में भर दिया जाता है। हमने 3 सब्सटेंस लिया है, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, और सी मतलब कार्बन नहीं है, ए बी पी लिख देते हैं। सही है? सुनिएगा बच्चों, बेटा ये जो सॉल्यूशन जिस ट्यूब में भरा जाता है उस ट्यूब का नाम है पोलैरीमीटर। क्या नाम है इसका? पोलैरीमीटर। और उससे पीपीएल पास कराया जाता है। तो पोलैरीमीटर में यहां देखिए पीपीएल है। अरे जिस ट्यूब में पोलैरीमीटर में कोई चीज का सॉल्यूशन बनाए, घोल के रख दिए, पोलैरीमीटर से ठीक पहले लगा दो क्या, एक प्रिज्म लगा दो और प्रिज्म के पीछे से लाइट जलाओ। तो जैसे ही लाइट प्रिज्म को पास करेगा कैसा हो जाएगा, और फिर ये लाइट पास करेगा किससे? तो यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं हुआ, जैसे आया था वैसे ही रह गया। यानी दिस पीपीएल इज कैसा? बोलो बोलो कैसा? अनडेविएटेड पीपीएल। अनडेविएटेड मतलब अविचलित। डेविएट करना मतलब अपने रास्ते से क्या हो जाना? नहीं, तो ये अपने रास्ते पे ही रहा, अविचलित रहा। इसका मतलब ए पर लाइट का कोई फर्क पड़ा? तो आप इसीलिए कह सकते हैं देयरफॉर ए जो है, ए इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ए कैसा हुआ? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई आया भी, लाइट आया और इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे आया था वैसा ही चला गया। लेकिन इसमें देखिए जब इसे लाइट पार हो रहा है तो ये देखिए किधर की ओर घूम गया है, देखिए किधर की ओर घूम गया है। देखिए ना जी, पहले ऐसे था, शायद आपको दिख रहा है कि किधर घूम रहा है, किधर घूम रहा है, लेफ्ट है ये। तो यहां बोल सकते हैं कि यहां पे पीपीएल डेविएटेड टुवर्ड्स, बोलो ना जी, बोल भी ये नहीं करता, पीपीएल डेविएटेड टुवर्ड्स राइट। बोलो सही कि गलत? या इसी को कोई बोल सकता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूम गया है क्या? देयरफॉर ये जो सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस? बी इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो दाहिने घुमाता है उसको कैसा बोलते हैं? रोटेटरी। कोई दिक्कत? यहां देखो बेटा, इससे जब लाइट जा रही है तो लाइट किधर की ओर घूम गई? लाइट लेफ्ट की ओर। सही है? तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पीपीएल डेविएटेड टुवर्ड्स लेफ्ट, नहीं, पीपीएल डेविएटेड टुवर्ड्स लेफ्ट, देयरफॉर बेटा लेफ्ट को ही बोल सकते हैं कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, इसीलिए बोल सकते हैं कि जो पी है, पी ये कैसा है? इज लीवो रोटेटरी। यानी सब्सटेंस कै तरह का हो सकता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी के आधार पे कैसा हो सकता है? या तो घूमे ना करे, या घूमे तो दाहिने घूम जाए, या घूमे तो, सही है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकॉन डी, पीते हैं ना, ग्लूकॉन डी पीते हैं ना, तो डी का मतलब ये नहीं समझते कि वो दाहिने घुमाता है। अरे हाँ भाई, यही तो समझते हैं ग्लूकॉन डी, यानी वो लाइट को किधर घुमाने वाला सब्सटेंस है। जो ग्लूकोज आप खाते हैं, पीते हैं, वो लाइट को किधर घुमाता है? दाहिनी तरफ घुमाता है। 52 डिग्री है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, 52.5 डिग्री इनफैक्ट। सही है? लेकिन वहां जो डी लिखा जाता है वो कैपिटल डी लिखा हुआ है, ग्लूकॉन डी कैपिटल। और ये सबसे पहले जिस आदमी ने कहा था उनका नाम था फिशर। बाद में उस नोटिफिकेशन को, बाद में उस नोटेशन को, सॉरी, बाद में उन नोटेशन को चेंज किया गया कि कैपिटल डी कैपिटल एल का हकीकत में डेक्स्ट्रोलीवो से कोई मतलब नहीं है। वो शुरू में कर रहे थे तो उनको लगा जो दाहिने घुमा दे उसको डी लिख दो, जो बाएं घुमा दे उसको एल लिख दो। और उन्होंने इतना ही पे वो नहीं रुके और बोल दिया कि इसके जैसा जिस में मिलता जाए। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, बेसिकली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं, उन्होंने ग्लिसरॉल्डिहाइड पे काम किया था और ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर जैसा बोल दिया कि इसका जैसा मिलेगा जिसमें भी, वो सब डेक्स्ट्रो होगा। बाद में यही थ्योरी लेके फंस गया उनको। तो खैर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, विस्तार से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ हमारा मकसद ये है। तो सबसे पहली बात है कि आपको कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसको चेक करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है? और पीपीएल कैसे जनरेट होता है? प्रिज्म के सहारे।
without using prism you can't generate PPL and this PPL can be used जब इसी को आप पास कराते हैं किसी के सॉल्यूशन से जो भरा होता है किसमें, तो तीन तरह की बातें नोटिस कर सकते हैं आप। फर्स्ट वन की कोई डेविएशन, तो जब नहीं होता ये ऑप्टिकली कैसा हो गया, इनएक्टिव हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा लाइट का, इस पे लाइट का फर्क पड़ा, ये दाहिनी तरफ घुमा दिया, मतलब ये जो सॉल्यूशन था ये दाहिने घुमाने वाला है। जैसे ही सॉल्यूशन से जाएगा सॉल्यूशन बोलेगा दाएं मुड़, और जैसे ही सॉल्यूशन से जाएगा तो बाएं मुड़, यानी इसमें जो सब्सटेंस भरा पड़ा है वो कैसा है, दाहिने घुमाने वाला, क्लॉकवाइज घुमाने वाला, और इसमें जो सब्सटेंस भरा है वो बाएं घुमाने वाला। या कोई दिक्कत, तो सब्सटेंस दो तरह के, ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव वाला दो तरह का, दाहिने वाला या, सही है। अब फिर इसके बारे में और विस्तार से धीरे धीरे अब चीजों को परत दर परत खोलना शुरू करेंगे। तो ये पहले मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरी में क्या क्या है। चलिए आइए, तो आपके मन में आएगा, मन में स्वाभाविक जिज्ञासा आ सकती है कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है इसके पीछे क्या है, कारण क्या है, बात करें, बोलिए। तो जो कारण है, पहला कारण, पहला जो टर्म है वो है कायरल कार्बन। कौन कायरल कार्बन, कायरल, कुछ लोग इसको पढ़ता है चाइरल, कुछ लोग पढ़ता है चीरल, हम बोले हाँ चीरल है, चिराल है ना, सब कुछ बोलना, खाली कायरल नहीं बोलना, है ना। तो चीरल उरल नहीं है, चीरल फाड़ल नहीं है, इसका नाम क्या है, कायरल। कुछ लोग कीरल भी बोलता है, कीरल, कायरल, या इसी का दूसरा नाम है, कहीं कहीं ये ना मिलके ये मिलेगा क्या, एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर हो सकता है कोई क्या बोले, सेंटर, कायरल सेंटर भी बोल सकता है कोई, कायरन कार्बन बोले या कायरल सेंटर, सही है ना। बाद में समझेंगे कि सेंटर जो है कुछ बड़ा मीनिंग है, और कार्बन यानी कार्बन होना चाहिए, सेंटर में कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है ना। लेकिन पहले हम लोग जो जरूरत है पहले उसके बारे में सीखेंगे। या इसी को कहीं कहीं देखोगे तो ऑप्टिकल सेंटर भी लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, बोलो ना जी। लेकिन ये सब बात आगे बढ़ते जाएंगे तो सीखते जाएंगे। अभी जो सबसे पहला है वो क्या सीखना है, कायरल कार्बन, या उसी का दूसरा नाम क्या है, एसिमेट्रिक, सही है ना, एसिमेट्रिक। सुनिएगा बच्चों, बेटा जैसा आपको पता है कि कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है, पता है ना ये बात, अच्छा कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, ओ अच्छा हाँ हाँ सॉरी, कार्बन 4, चारों से कुछ ना कुछ लगेगा, तो यहां लगा दीजिए P Q R S। इस कार्बन के यानी चारों बॉन्ड से 4 अलग अलग तरह का अगर चीज जुड़ा हुआ है, ऐसे ही कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन। अगर ऐसा कार्बन मिल जाए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के चांसेस हैं। यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए जो पहला चीज है वो क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, कैसन कार्बन को, जिससे चारों तरफ 4 तरह का चीज। तो बेटा अगर चारों तरफ 4 तरह का चीज है तो क्या इसको सिमेट्रिकल बोलेंगे क्या, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, सही है बच्चा लोग। और बेटा ऐसा कार्बन को, ऐसे कार्बन को दिखाने का तरीका है, हाँ दिखाने का तरीका ये कार्बन, और इसके ऊपर ये वाला साइन बना दिया जाता है। इस साइन का नाम है एस्ट्रिक। क्या नाम है इस साइन का, ये जो साइन है ना, इस साइन का नाम है क्या, एस्ट्रिक। बेसिकली एस्ट्रिक का मतलब होता है एस्टर के जैसा, किसके जैसा, और एस्टर मतलब स्टार, किसके जैसा,
ये नहीं लग रहा कि स्टार जैसा चमक रहा है? जब आप भी योगा कीजिएगा तो ऐसी चमकने लगेगा, आप भी कैसा हो जाएगा? एस्ट्रिक। सही है ना? अगली बात सुनिएगा बच्चों, अगली बात सुनना। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यहां पे 4 को अलग अलग हो गया कार्बन। अच्छा बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कार्बन का चारों बॉन्ड है, चारों सिग्मा बॉन्ड है, 4 अलग अलग चीज जुड़े तो चारों सिग्मा बॉन्ड से ना जुड़ेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? यानी हम लिख सकते हैं कि जो सिमेट्रिक सेंटर है, अभी अब जब भी ये बात लिखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? इसको कायरल बोलेंगे या क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक। सही है? तो लिख सकते हैं कि sp3 कार्बन कैसा कार्बन? जिससे टू विच कैसा ग्रुप लगा रहे? बोलो बोलो, कैसा ग्रुप लगा रहे? 4 डिफरेंट ग्रुप आर अटैच्ड, 4 डिफरेंट ग्रुप आर अटैच्ड। सिंपल, उसी को क्या बोलते हैं? यानी कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? sp3 कार्बन टू विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर इज कॉल्ड एज, उसी को इज कॉल्ड एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कायरल कार्बन, या उसी को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। समझे? अब एग्जाम्पल देखेंगे। पहले मैं एग्जाम्पल देके दिखाऊंगा, फिर आपसे मैं सवाल पूछूंगा। RHS मिटा दूं? LHS लिख लो। एग्जाम्पल देखेंगे क्या? आर यू रेडी? हाँ, देखिए एग्जाम्पल देखिए। तो यहाँ हम एच लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? यहाँ क्या लगा दिए? यहाँ लगा दिए NH2। चारों ग्रुप एक जैसा है कि अलग अलग? तो ये वाला कार्बन हो गया कैसा कार्बन? यहाँ देखो लगा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कैसा हो गया बताओ? हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ लगाए H, यहाँ लगाए CH3, यहाँ लगाए OH, यहाँ लगाए फ्लोरीन। हो गया क्या बताओ? ऐसे ही समझ में आ रहा है? अगला सवाल आपके लिए क्या? सबसे छोटू एल्केन जिसमें हो क्या? आप बताइए कि कौन होगा। और उसके अगला सवाल क्या है? सबसे छोटू हाइड्रोकार्बन जिसमें एसिमेट्रिक सेंटर होता है विल हैव डैश कार्बन एटम। इस बार तो ऑप्शन भी दिया है। क्या आप ये दोनों सवालों का जवाब दे सकते हैं, हाँ के ना? ले बेटा, अरे ये सवाल नहीं समझ में आया?
नहीं पता चल रहा है? देखो कार्बन है, चारों तरफ हमको 4 चीज लगाना है, बोलो। एल्केन में 2 ये चीज होता है, कौन कौन? कार्बन और हाइड्रोजन, तीसरा चीज तो नहीं लगाना है। तो हम यहाँ हाइड्रोजन लगाए, चूंकि हमारा सवाल क्या कर रहा है, तो हाइड्रोजन सबसे पहले लगा लिए। अब यहाँ हाइड्रोजन लगा सकते हैं क्या? अब हमको यहाँ क्या लगाना होगा? 1 कार्बन। यहाँ 1 कार्बन लगा सकते हैं क्या? 2 कार्बन यहाँ। अच्छा, हम कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाया क्या इसमें? ये कायरल हो गया। इसका नाम बता सकते हैं कि नहीं? पेरेंट चेन चुनिए, 4 2 6 हेक्सेन। आई ब्रांच हो गया कहाँ पे? इधर से चौथा पर, इधर से तीसरा पे, तो इधर से ना बोलेंगे, किधर से बोलेंगे? 4 मिथाइल। तो क्या नाम लिखाएंगे बताओ? 3 मिथाइल। समझे नहीं समझे? अब कोई इसको भी रट के याद रखे तो समझ में आ रहा है ना कि योगा नहीं कर रहा है वो। देख रहे हैं, छोटा छोटा चीज और आपके दिमाग में बिजली अगर नहीं कौनती है, दिमाग का जो बत्ती है वोल्टेज डाउन है, देन गो फॉर योगा एंड डू रिसाइटेशन ऑफ ओम एटलीस्ट 100 टाइम्स इन द मॉर्निंग 4 AM। 3:30 बजे जगिए, फ्रेश होइए, स्नान कीजिए और 100 बार एकदम लंबा लंबा ओम का उच्चारण कीजिए। तब दिमाग में बत्ती क्या होगा? धीरे धीरे भुक भुकाएगा। क्या होगा? बत्ती भुक भुकाएगा, एक के बार थोड़े जल जाएगा। अगले सवाल का जवाब दो। LHS मिटाएं? अरे बोलना रे, LHS मिटाएं ना। कुछ ही बोल रही हो थोड़ा सा। क्या क्या बोल रही है? सात ना, पीछे वाले भाई साहब 6 बोल रहे। कल्पना जी का आज कल्पना में कुछ अकल्पनीय, कुछ गड़बड़ी हो गया है। क्या कार्बन होगा? हमको तो 7 दिख रहा है, तुमको 6 कैसे दिख रहा है? भाई साहब सवाल क्या कह रहा है, आप जरा गौर से देख लीजिए। आप क्या पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन विथ एसिमेट्रिक सेंटर विल हैव डैश कार्बन एटम। पेरेंट चेन पूछ रहा है क्या आपसे? वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए ना? कितना होना चाहिए? बोलो बोलो। 4 H, यहाँ C, यहाँ CC, यहाँ भी हम दुइये को C लगाएं, यहाँ डबल बॉन्ड कर दें, तब इधर वाला डिफरेंट हुआ, हाँ के ना? यहाँ तुम्हारे पास क्या स्कोप था? हाइड्रोकार्बन, यानी एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। अरे बोलना रे, समझ में आया क्या? कार्बन नहीं समझ में आया? ए ओ, ना समझ में आया तेरा मिटाओ यार, इतना माथा ना भूकाओ हमर। आगे बढ़े बढ़े आगे, बोलबे नहीं करता है सब। क्या सदमा में हो क्या? अबे सदमा उदमा में हो तुम लोग? कौन बोला? कौन बोला? आएगा आएगा। ये समझ में आया? यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? 2 कार्बन लेके क्या किए? डबल बॉन्ड लगा दिए थे, इधर और इधर का ग्रुप सेम रहा, डिफरेंट। हाइड्रोकार्बन है तो उतना तो था ही हमारे पास।
LHS मिटाएं। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं जी? जिससे चारों चीज अलग अलग हो। कल्पना जी बताइए, तो ये क्या सोच के बोले थे मीथेन? तो बेटा स्मॉलेस्ट एल्केन खाली पूछे थे क्या हम? आगे क्या है? बेथ आए हैं विथ कायरल कार्बन। तो मेन कायरल पर ध्यान देंगे कि एल्केन में पर खाली ध्यान देंगे? RHS मिटा दें जी, मिटा दें चंदन, चंदन मिटा दें। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, जीना इसी का नाम है। ये कुछ सवाल हैं, आपको क्या पता करना है? कायरल, देखना भाई, क्या पता करना है? कायरल कार्बन या एस्मेट्रिक कार्बन, क्या पता कर सकते हो? कि मैं करके बताऊं? बोलो बोलो, मैं करके बताऊं? बेटा यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? इतना बात पता है कि नहीं पता है? बताओ। क्या इसके पास कायरल होने की संभावना है? यहाँ पे, यहाँ पे। So in this molecule you can say that there is no any, got it or not it? What about this? यहाँ पे, यहाँ पे कारण, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं होगा। काहे? राइट लेफ्ट सेम है, और यहाँ पे भी, इसीलिए इसमें भी कायरल ना होगा। इसमें यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ भी कायरल ना है। यहाँ पे कायरल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी इसमें कायरल हाँ है। समझे नहीं समझे? समझा ना समझा? समझा ना समझा? कोई दिक्कत? पता करो। हाँ बाबू, किस चौथे में? हाँ अच्छा, यहाँ पे बेटा, यहाँ इधर कितने कार्बन, इधर कितने कार्बन? तो इसके इधर और इधर के पार्ट सेम हो गए कि डिफरेंट? इनफैक्ट दिस इज C2H5, यस और नो? एंड दिस इज व्हाट? CH3। समझे बाबू? दोनों अलग अलग हो गया ना। इधर के पार्ट, इधर इधर क्या लगा हुआ है देखो, 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो अलग अलग चीज हो गया ना। किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा जरूर, पूछिएगा जरूर। बहुत कम बच्चे पूछते हैं आप में से। क्या हमसे डर लगता है? क्या डर लगता है? डर लगता है तो लगना चाहिए,
लेकिन काम में भर ऐसा नहीं कि पूछ भी ना पाए, हम इतने डरावने नहीं हैं। ऐसा कुपोषित पेंसिल है, वह खट से टूट जाता है। एक किलो पेंसिल था, हम तोड़ तोड़ के फेंक दिए इधर कोना में। अच्छा, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है क्या ये वाला? रीजन कायरले नहीं है, ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? ये हो सकता। और अगर ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है तो दो तरह का, कैसा कैसा? दाहिने घुमाने वाला और दाएं घुमाने वाला, या दाहिने वाले को ही क्या बोले? क्लॉकवाइज। बाएं वाले को क्या बोले? बोलो ना, सही कि गलत? अरे ऑप्टिकल एक्टिविटी तो ये तरह का ना, या तो लाइट किधर घूमेगा? देखो ना जी, अरे किधर घूमा, या फिर किधर घूमेगा? तुमको कोई चांद दूसरा तरीका है क्या? ये जो दाहिने घूमता है इसी को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और जो बाएं घूमता है उसी को कैसा बोलते हैं? नहीं, और क्लॉकवाइज का ही एक और दूसरा नाम है, एंटी क्लॉकवाइज का भी एक और नाम है। बता दें कि नहीं बताया? तुम लोग अभी सवाल बनाने में पांचवा में क्या लगता है? पांचवा में होगा कहाँ पे? कौन वाला कार्बन? कौन वाला कार्बन? तीसरा, दूसरा। नंबरिंग इधर से ना होगा रे, यहाँ पे हो सकता है। हाँ के ना? यहाँ पे ना ना ना, तो इसमें कायरल है ना? है ना? है ना? हाँ ना? हाँ ना? इसमें मन्ने यहाँ भी दिखता है, यहाँ भी दिखता है। कायरल कैटा दूटा। अच्छा, दोनों एक ही जैसा है कि अलग अलग? एक ही जैसा है कि अलग अलग? बेटा अगर एक जैसा हो तो उसको सिमिलर बोलेंगे, और एक जैसा ना हो तो डिसिमिलर। एंड हाउ यू कैन से दैट these two are similar? just by watching carefully groups. बेटा यहाँ पे क्या लगा है? Cl। यहाँ पे क्या लगा है? Cl। यहाँ पे क्या लगा है? C। यहाँ पे क्या लगा है? C। इधर H, इधर, यानी जो ग्रुप यहाँ पे जुड़े हैं वैसे ही ग्रुप यहाँ भी जुड़े हैं, तो दोनों के दोनों कैसे होंगे बच्चों? सिमिलर। कोई दिक्कत? मेरे बाबू को समझ में आया? बोलो बोलो। मेरे सोना को समझ में आया? कोई बोलता नहीं है। मेरे बाबू को, मेरे सोना को। सातवां में एस्मेटिक सेंटर कितने हैं बच्चों? बेटा दोनों एक जैसा है क्या? दोनों को कैसा बोलेंगे? डिसिमिलर। कोई दिक्कत? बोल बोल, कोई दिक्कत? यहाँ भी एसिमेट्रिक है और यहाँ भी एसिमेट्रिक। हाँ, नहीं बोलना पड़ेगा, बाद में यही काम आएगा, नहीं तो बाद में ना पते नहीं चलेगा। अंडरस्टूड तो होबे करता है, मास्टर तो सब कुछ जानता है तो तू हमरा थोड़े सिखा रहा है
मास्टर तो सब कुछ जानता है, तो मास्टर सीखने के लिए थोड़े आया है। आई एम नॉट हियर फॉर माई रिविजन, आई एम हियर फॉर योर विजन। अरे पहले तू विजन करेगा तब ना रिवीजन होगा रे। तेरा विजन हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है रे? समझा नहीं समझा रे? अगला सवाल 8वां। एसमेट्रिक कितने? तीनों का तीनों कैसा? यहां भी, यहां भी, यहां भी। बीच वाला इधर देखिए क्या जुड़ा हुआ है, इधर देखिए क्या जुड़ा हुआ। इधर देखिए पूरा ग्रुप, इधर का ही पूरा ग्रुप, सेम कि डिफरेंट? क्या हुआ? भय, भय। हम लोग नहीं यूज करते हैं। हाँ, क्यों? 20 रोटी खा गया था, बट भय, भग। ए आनंद विहार टर्मिनल, इधर जरा देखो, 15 दिन के बाद आई हो और रक्षाबंधन मना के। कितना मिल गया रक्षाबंधन में? खर्चे नहीं हो रहा था, खर्चा करके आई होगी, सब सोडा करके। दादाजी अब हम चलें, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। क्या? आइए क्वेश्चन नंबर 9वां। ये वाला और ये वाला और ये वाला, हकीकत है ये वाला भी होता है। सही है, ये वाला भी होता है। कैसे होता है ये बात अभी हम आपको नहीं समझा सकते, कम से कम 4 क्लास, कम से कम क्या क्लास। और ये वाला जो है, ये वाला, इसको बोला गया है स्यूडोकार। कैसा? स्यूडोकाइरल। सही है ना? ये वाला का नाम क्या दिया गया है? यानी एक बार ये होता है, एक बार ये नहीं होता है। बहुत बहुत चालाक है वो, मतलब वो भ्रम पैदा करने वाला है। सही है ना? ये बिल्कुल भ्रम पैदा करने वाला है। एक बार वो दिखेगा कि कायरल है, एक बार दिखेगा कायरल नहीं है। कैसे दिखेगा अभी आप उसको समझने लायक नहीं है। कम से कम क्या क्लास? 4 क्लास के बाद ये समझ जाइएगा। और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, और यहाँ से खूब सवाल पूछा जाता है। एग्जाम में ये वाला सवाल आईआईटी में पूछा गया है, मेडिकल में नहीं पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में 2 कायरल से ज़्यादा नहीं पूछा जाना चाहिए, सिलेबस एकदम मेंशन्ड है। लेकिन आईआईटी वाला कभी कभी बदमाशी पहले करता था, अब तो नहीं करता है। तो इसलिए ये सब सवाल पूछा गया है। और आपको अगर आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर आज ही वाला आईआईटी की परीक्षा में वाला सवाल आ जाए तो। सही है ना? खैर, ये अब आते हैं रिंग की बात। अब कहाँ पे हम लोग आ गए? रिंग में आ गए। अभी तक ओपन चेन में ढूंढ रहे थे, तो देखिए रिंग में भी दिखाते हैं। पहले 1-2 को सिखाते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं। सुनना, सुनना। 10, 11, 12, 13, 14। सुनिएगा बच्चों, 10 नंबर सवाल देखिए आप। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। तो कायरल होने का चांस? यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे। चेक करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एच है और दूसरा क्या है? इधर का ग्रुप फिर चेक किया, इधर का ग्रुप चेक किया, सेम है कि अलग अलग? फिर आगे बढ़े, इधर का ग्रुप जो मिला वही इधरों मिल रहा है, हाँ के ना?
फिर आगे बढ़े तो सेम मिल रहा है, मतलब इसमें कायरल का कोई चांस, नो चांस, देयर इज नो कायरल इन दिस मॉलिक्यूल। सही है। व्हाट अबाउट दिस 11? देखो यहां तो चांस है, नहीं है क्या चांस? का है दो को हाइड्रोजन। यहां पे अगर चेक करो, यहां पे तो जैसा ग्रुप इधर का वैसा ही ग्रुप, फिर आगे बढ़े तो सेम, फिर आगे बढ़े तो सेम 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 सेम, यानी यहां पे कायरल ना होगा, कायरल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप, पहले देखिएगा बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है समझना। बेटा आप बताओ इसमें होगा कि नहीं होगा, अब बताओ इसमें होगा कि नहीं होगा, अब इसमें बताओ होगा कि नहीं होगा। इसमें यहां चेक करो, यहां देखो, इधर और इधर का ग्रुप कैसा हो रहा था, CH2 CH2, आगे बढ़े तो इधर CH2 मिला, लेकिन इधर क्या मिला, CHOH। नहीं समझे? तो यानी इसके लिए इधर और इधर का ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है? वैसे इधर इसका चेक करोगे तो इधर मिल जाएगा 2 के बाद OH, इधर नहीं मिल रहा है, यानी कायरल कैगो, दोनों का दोनों कैसा, कोई दिक्कत? यहां पे इधर और इधर का ग्रुप चेक किया तो क्या मिला, थोड़ा सा आगे बढ़े तो हो गया ना डिफरेंट। पहले से तो यहाँ पे 2 को डिफरेंट है, ये है, इधर इधर डिफरेंट हो गया। वैसे इसको चेक करो, पहले से तो H और OH, और 2 को डिफरेंट तो ये है। अगर हम ये साबित कर दें इधर और इधर अलग अलग है तो हो जाएगा ना। तो इधर क्या मिला, CH2, इधर मिला CH2, आगे बढ़े तो इधर CH2 मिला, इधर बढ़ गए तो इसका चेक करो, इसका चेक करो, कैगो होगा, दोनों का दोनों कैसा, कोई दिक्कत? इसमें बताओ यहाँ होगा कि नहीं होगा, यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो इस मैट्रिक सेंटर कैगो होगा, दोनों कैसा, समझ गए? तो कायरल सेंटर अब आप ढूंढ लेंगे मॉलिक्यूल में। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां मिटाएं।
15 क्या कहता है आपका अंतर्मन? 15 में होगा। पंद्रह में एक होगा, सिर्फ यहीं पे होगा। और होगा कि नहीं होगा? होगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? किसी को दिक्कत? 16 यहाँ पे क्या बताया है कि 4 ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। यहाँ 4 ग्रुप जुड़ सकता है क्या? चारों ग्रुप सिग्मा होना चाहिए। यही तो समझाया। अभी तक क्या समझाया? सोलह में कै गो? कौन कौन? ये ऊपर वाला, ये दोनों का दोनों कैसा? डिसिमिलर। What about 17, 18, 19 and 20? 17 में कै गो? एगो? 0? बाबड़ी है के? हाँ, सवेरे सवेरे नशा करके आई है के? तेरे कल्पना में आज गड़बड़ी है। ओ मैडम जी, मेरे को एक बात बताओ, इतने दिख रही है? इतने इधर के ग्रुप और इधर के ग्रुप अलग अलग है? नहीं दिख रहा? नजर नहीं आ रहा? आंखों में कुछ दिक्कत है क्या? अगर आंखों में दिक्कत है तो मन की आंखों से देखो। अगर तन की आंखों में दिक्कत है तो मन की आंखों से देखो। तो यहां दिखा, वैसे यहां दिखा। बोलो ना, बोलो बोलो। इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप सेम है क्या? वो जो छोटका है ना, छोटका अशोक सर का बेटा तेजस बाबू, वो बोल देगा इधर अलग है, इधर अलग है। वो भी आके बोल देगा इधर अलग है, उधर अलग है। अब तुम लोगों को अलग अलग नहीं दिख रहा है? अगर विश्वास नहीं तो बोलो, उसको बुलाएंगे। वो खाली वही होगा, 2-4 बोलेगा पापा पापा। देखो ना, इधर का ग्रुप और इधर के ग्रुप सेम है क्या? तो ये को तो कन्फर्म है कि है, ये है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ला 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 ला। स्यूडो है, स्यूडो। यानी इसमें कायरल कै गो? अब आपके मन में आएगा ये स्यूडो कब होता है? नहीं, 2 मिनट अगर आप सुनने को तैयार हो तो मैं समझा दूं। तैयार हैं? सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार कोशिश कीजिएगा और समझिए जाइएगा पक्का, और नहीं तो फिर पूछेगा, हम समझाइए देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप ही लोग बताइएगा जी। ए जी, सुनिए ना जी। अच्छा देखिए, ये क्लॉकवाइज हो सकता है ना? यहाँ कायरल है तो बोलो। और यहाँ भी क्लॉकवाइज हो सकता है, हाँ के ना? तो जब दोनों क्लॉकवाइज हो जाएगा, तब इसके इधर और इधर का पार्ट सेम हो गया कि अलग अलग? बोलो। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज भी तो हो सकता है। तो बेटा, अब जब इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज, इधर वाला क्लॉकवाइज हो जाए तो ये दोनों, तो इसके लिए दोनों ग्रुप। अरे देखो न रे बकलोलबा साहब, जब ये वाला क्लॉकवाइज घुमा रहा हो और ये वाला
एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हो, तो इसके लिए इधर का हिस्सा सेम रह गया कि अलग अलग हुआ? तो जब अलग अलग हो तब उस केस में यहाँ पे कायरल। लेकिन जब यही वाला यह वाला किधर घूम रहा हो, इधर वाला कैसा घूम रहा हो, तब यहाँ पे ये कायरल, तब यहाँ पे कायरल नहीं होगा। समझ में आ गया? काहे यहाँ पे नहीं होगा? इधर इधर कैसा हो गया? लेकिन जब इधर वाला एंटी क्लॉक है, इधर वाला क्लॉक, तब ये वाला, तो यही ना बोले कि ये वाला कभी हो जाता है कभी नहीं हो जाता, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया? एक बार ही आप देख के आए, देखो तो वहाँ कायरल है, तो आप आए नहीं था, हम गए तो बोले अरे ये तो है, तो ये भ्रामक है। सत्य तो है लेकिन कैसा सत्य है ये? यानी एक बार है एक बार नहीं। जैसे हम अशोक सर को एक दिन सलाह दिए थे कि अशोक सर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, सब पे लिखिए कि खान सर अब मेडॉक में मैथ पढ़ाते हैं, खान सर अब मेडॉक में हैं। तो बोले लिखिए ना भाई, एकदम सत्य भी है और भ्रामक भी है, पूरी दुनिया को क्या लगेगा? वही वाला खान सर। और आप जो लिख रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सत्य लिख रहे हैं। नहीं, अरे फयाज खान, वो एफ का है, हम लिखेंगे एफ को हटा के लिखेंगे, और लिखेंगे भी एफ तो इतना को लिखेंगे माइक्रोस्कोप से दिखे। खान सर अब मेडॉक में, तो पूरे दुनिया में बवाल हो जाएगा, वही खान सर। नहीं हो तो उनका फोटो भी लगा दीजिए जेरी को। अगला जो मारिएगा उसमें लिखिएगा खान सर अब मैथ पढ़ाएंगे मेडॉक में। हाँ, फिर उसके अगले बार मतलब इस तरह का। तो ये ऐसा सत्य है जो सत्य तो है, नहीं समझे? ये वैसा ही सत्य है जैसा युधिष्ठिर ने कहा था। बोलो ना रे। अरे द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो एचओडी थे ना, अरे द्रोणाचार्य सर नहीं थे, एचओडी को मारने के लिए नियम था कि एचओडी तभी मरेगा जब उसको झटका लगेगा, सदमा। बिना सदमा के नहीं मार सकता उसको, क्योंकि भोरे भोर उठ के 200 बार हम जप लेते थे, और उनको झटका एक के चीज से लगता कि कोई ओकर एक को बेटा था, एचओडी को एक को बेटा था, और वो बेटा को वरदान था कि मर ही नहीं सकता है, अश्वस्थामा नाम था उसका। तो युधिष्ठिर को ये जिम्मेदारी दिया गया कि देख युधिष्ठिर, हम लोग तो कोई बोलेंगे तो एचओडी नहीं मानेगा, बोलेगा झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम जहीं से बोला ना मान लेगा, क्योंकि तेरा बारे में तो पता है, तो सत्यवादी है। तो बोला ऐसा बात है। बोला लेकिन यार हम गलत कैसे बोलेंगे यार, आज तक बोले नहीं। तो बगल में उसके थे ना ट्रेनिंग देने वाले कृष्ण भगवान, वो बोले तू खाली तू सत्य बोलना ना, हम ओकरा सत्य बना देंगे ना। ऐसा टाइम में शंखे फूकेंगे ना कि पता नहीं चलेगा कि क्या बोला। तो जैसे बोला ना, जैसे युधिष्ठिर बोला अश्वस्थामा मर, बस मार दिए, शंख फूक दिए, कृष्ण भगवान शंख फूक दिए। द्रोणाचार्य को लगा हमारा बेटवा मर गया, सदमा में आ गया। अब बस द्रौपदी का भाई जो था, हाँ वो कसम खाया था, एकदम क्रिया खाया था कि बहन हम तोर क्रिया, और नहीं मारबो ना तब नहीं वो निकाला और एकदम खच से गर्दन उड़ा दिया। सही है ना? तो ये सत्य कैसा था? सत्य था और भ्रामक था। तो ये वैसा ही ये है। तो युधिष्ठिर के बाद पे उनको यकीन करना पड़ गया। युधिष्ठिर हिंदी में थोड़े बोला था, संस्कृत में बोला था, स्वस्थामा हतो नरो व कुंजरो। हिंदी में कि स्वस्थामा मर गया, अस्वस्थामा नाम का मर गया, आदमी नहीं हाथी। सही है? लेकिन जैसे बोला ना स्वस्थामा मर गया आदमी नाम का, मार दिए शंख कृष्ण भगवान का पांचजन्य। लाउड स्पीकर उसने में बज जाएगा तो क्या पता चला, फिर से थोड़े बोलेगा कि फिर से वंस मोर प्लीज। विश्वास हो एक बार फिर से बोल दो, कृष्ण भगवान शंख हो जाते थोड़े है।